हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है क्लास 4 के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे लगा था कि स्कूल खुल जाएगा, इसलिए मैंने 35% सिलेबस कंप्लीट कर दिया था और बीच का इसके बाद मैंने छोड़ दिया था। लेकिन स्कूल नहीं खुला है और कहीं कहीं बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जा रहा है, इसलिए मैं आगे का सिलेबस कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज चैप्टर 6 है आवर टीथ एंड देयर केयर। ओके, आज हम पढ़ेंगे अपने दांत के बारे में और उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस सब बेसिक पॉइंट्स कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो आपका जो बेसिक पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ, ग्रोथ ऑफ टीथ, काइंड ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, डिकेइंग ऑफ टीथ, केयर ऑफ टीथ। Teeth are hard, bone-like growth in the upper and lower jaw of most backboned animal, including human being. Their job is to cut, break up, and chew food. Many animals also use their teeth as weapons to kill their prey. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा टीथ होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, बोन लाइक हड्डियों की तरह उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है इन अपर एंड लोअर जॉ। हमारी जो जबड़े होते हैं उनके ऊपर मतलब लोअर जबड़े पे और अपर के जबड़े पे वो कैसा दिखता है आपको, बोन लाइक दिखता है, हड्डियों की तरह दिखता है। जो मोस्ट बैकबोन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जिसमें से मनुष्यों को भी होता है, दांत होते हैं, और एनिमल्स को भी होते हैं, है ना। और बर्ड्स को क्या होते हैं, वो चोंच होता है, ठीक है। देयर जॉब इज टू कट। और हमारे दांत का काम क्या होता है, हम अपने दांत से क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं या खाने को कट करते हैं, चबाते हैं, और किसी भी चीज़ को हम तोड़ते हैं, चाहे वो खाने की ही चीज़ क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो मैनी एनिमल्स ऑल्सो यूज देयर टीथ एज अ वेपन्स टू किल देयर प्रे। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने प्रे को नोचने के लिए, खाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल होते हैं जो कि वो प्रे को खाते हैं, मतलब शिकारी को खाते हैं अपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन टीथ, हम मनुष्य के टीथ के बारे में बात करते हैं, मनुष्य के दांतों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ। वी हैव अ 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। हम अपने पूरे जीवन काल में हमारे पास 2 सेट के दांत होते हैं, एक ऊपर का अपर जबड़ा एंड नीचे, उसमें दोनों में 2 सेट का टीथ होता है। मिल्क टीथ, आपने दूध के दांत सुने होंगे जो बच्चों में पाए जाते हैं, विच अपीयर बिटवीन द फर्स्ट 6 एंड 24 मंथ। वो कब तक दिखाई देता है आपको, 6 मंथ, बच्चे के 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है और 24 मंथ ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। नंबर एंड काइंड ऑफ टीथ। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली हैज 32 टीथ, 14 इन ईच जॉ। नॉर्मली क्या होता है कि 32 दांत होते हैं हमारे जबड़ों में, 2 सेट में होते हैं। तो अपर के जॉ में 16 होते हैं, 16 होते हैं, और नीचे में भी 16 होते हैं। जो ऊपर का जबड़ा होता है उसमें भी 16 होते हैं और जो नीचे का होता है उसमें भी 16 होते हैं। टोटल होता है हमारे पास 32। ये याद रखना। आगे पढ़ेंगे। देयर आर 4 मेन टाइप, जिसमें से 4 मुख्य प्रकार के होते हैं, डिफरेंट इन साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जो कि जिसमें से उन चारों की जो साइज होती है वो डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से उनकी साइज और शेप होती है। तो उसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देयर आर 8 इंसाइजर। कितने इंसाइजर होते हैं, 8 होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आपको जो ये पीछे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। पूछ लिया गया कि कितने इंसाइजर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, 8 होते हैं। 4 इन ईच जॉ।
आपके दोनों जॉ में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अपर में ऊपर जो होते हैं, ऊपर के जबड़े में 4 होते हैं इंसाइजर, और नीचे के जबड़े में भी 4 होते हैं। ठीक है। They are our front teeth, sharp and pencil-like for the cutting of pieces of food. ये जो हमारे क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, काटने का काम करते हैं। ये जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे हमारे फ्रंट में। वो जो हमारा आगे का जो 4 दांत होता है सामने का, वो होता है। 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। ठीक है। उसके बाद बिहाइंड द इंसाइजर देयर आर 4 कैनाइन टीथ, 1 ऑफ ईच साइड, टॉप एंड बॉटम। और हमारा जो ये 4 दांत है इंसाइजर, उसके बगल में क्या होता है, एक रुकिए मैं आपको समझाती हूँ। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है, ये क्या है, ये दांत है आपका। तो ये जो सामने आप ये देख रहे हो ऊपर का जो, और ये नीचे का जो है, तो ये नीचे जो 1 2 3 4, ये क्या हुआ आपका इंसाइजर, और उसके बगल में एक क्या हो गया, ये हो गया कैनाइन, और इधर एक क्या हो गया, ये हो गया कैनाइन। तो ये मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, वैसे एक टेम्पररी टीथ और ये परमानेंट टीथ का पिक्चर है। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे होते हैं दांत। ठीक है। तो ये सामने का जो 4 टीथ हुआ, ये क्या हुआ, इंसाइजर, और उसके बगल में जस्ट एक तरफ यहाँ हो गया कैनाइन, और एक तरफ 4 के बगल इधर कैनाइन, फिर एक ऊपर कैनाइन उसी और इधर ये 4 इंसाइजर ऊपर भी है, तो उसके बगल में भी एक कैनाइन होगा, और इसके बगल में भी एक, क्योंकि वो टोटल नंबर में 4 हैं। ठीक है। दे आर शार्प एंड फंग लाइक एंड आर यूज फॉर द टीयरिंग फूड एंड स्पेशली मीट। उसका काम क्या होता है, किसका, कैनाइन का। उसका तो कैनाइन जो दांत होता है वो हमारा, उसका काम क्या होता है, वो कैसा होता है, शार्प होता है, नुकीला होता है, जिसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को काटने के लिए या उसको फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो स्पेशली फॉर मीट, जो मीट या कोई भी कड़क चीज या तोड़ना फाड़ना हुआ जो चीज, उस दांत का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, वो फूड को च्यू करते हैं, चबाने का काम होता है, और उसे ग्राइंड करने का काम करते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज ऑल टुगेदर 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर। जो अडल्ट ह्यूमन होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, तो उनके पास 8 प्रीमोलर होता है और 12 मोलर होता है। ये भी चीज, ये लाइन याद रखने वाली है, इसको आप याद रखना। और चैप्टर में जो भी नहीं समझ में आए वो कमेंट करना, और वो फिर से पूछना। मैं आपको इसका जब नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ आप क्या देख रहे हो, इनसाइड जो टीथ है, ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, जो दिखता है आपके मुंह के अंदर। ये क्या है, कैनाइन है, और ये क्या है, प्रीमोलर है, और ये मोलर है। इंसाइजर का काम क्या होता है, कटिंग टीथ होता है। इसे क्या कहते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं। ये किसी भी चीज को काटने का काम करता है। जो आपके सामने की दांत होती है उसे हम इंसाइजर टीथ कहते हैं। और उसके बाद ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, पतला होता है, थिन होता है, और शार्प होता है। आप अपने पहले मिरर में खड़े होके आप अपने मुंह को खोलिए और अपने दांत देखिए, तो जो सामने के आपके 4 दांत हैं वो कैसे दिखते हैं, वो पतले होते हैं, चिपटे होते हैं, और नुकीले होते हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि कटिंग टीथ कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंसाइजर होगा। कैनाइन क्या है, टीयरिंग टीथ। किसी भी चीज को नोचना या जो फाड़ने का जो काम होता है वो क्या होता है, कैनाइन का। वो कैसा होता है, शार्प होता है, मतलब नुकीला होता है, लंबा होता है, और पॉइंटेड होता है। आगे क्या है, प्रीमोलर है और मोलर है। इन दोनों का काम क्या होता है, ये इन दोनों को हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ये क्या करते हैं, ये जब कोई भी चीज टूट गया है, जो खाने की चीज है, उसको हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, और हैं तो वो चबाना और ग्राइंड करना क्या हुआ,
प्री मोलर और मोलर दांत का काम जो होता है वो करता है। वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। लेकिन इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे या परसों इसकी वीडियो आएगी, क्योंकि कल हो सकता है क्लास 5 के लिए वीडियो आए। तो मैं सारे स्टूडेंट से, सारे बच्चों से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे देखिए और लोगों के साथ इसे शेयर करिए। और जैसे कि मैं पहले वीडियो बनाती थी आप लोगों के लिए, वैसे ही मैं अब भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया स्कूल नहीं खुलने वाला इस साल। तो इस साल का जो भी सिलेबस है मैं कंप्लीट कराऊंगी। बस मैं जो कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका भी भला होगा और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भी हेल्प होगी। तो आज वीडियो का एंड करते हैं यहीं। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे बच्चों का कमेंट देखती हूँ, और मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।